बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 8 में लेसन नंबर 8 स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज हल करेंगे। तो अगर अभी तक उन्होंने बुक्स ओपन नहीं की तो आप पेज नंबर 20 पर आ जाएं ताकि हम जो है इसकी एक्सरसाइज को हल कर सकें। तो सबसे पहले MCQs हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हाट डज टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर इज़ कॉल्ड। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है फिर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका नेटवर्क है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है विच डिवाइस इज़ यूज टू इनिशिएट द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो डेटा ट्रांसमिशन को शुरू करती है। तो इसमें सेंडिंग डिवाइस वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच इज़ द डिवाइस यूज टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो है वो कौन सी डिवाइस डेटा को सेंड और रिसीव करती है। तो इसका आंसर जो है वो मोडेम है। उसके बाद जो है वो अगला जो है वो MCQs देखते हैं। द कंप्यूटर डेट यूजेज द रिसोर्सेज ऑफ सर्वर इज़ कॉल्ड। ऐसे कंप्यूटर जो कि सर्वर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है तो वो क्लाइंट होता है। उसके बाद हाउ मच एरिया डज वैन कवर्स। तो वैन जो है सबसे वाइड होता है तो ये कॉन्टिनेंट को कवर करता है। उसके बाद विच इज़ द केबल डेट एज एन इंसुलेटेड कॉपर केबल टू कैरी हाई फ्रिक्वेंसी डेटा सिग्नल। तो कौन सी जो है केबल इंसुलेटेड कॉपर से मिलकर बनी हुई होती है और हाई फ्रिक्वेंसी डेटा उसमें से गुजरता है। तो इसमें STP या शील्डेड ट्विस्टेड पेयर ये वाला आंसर इसमें करेक्ट है। उसके बाद व्हाट मटेरियल इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल मेड ऑफ। फाइबर ऑप्टिक केबल किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है। तो वो ग्लास फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। जो महकमे मौसमियात में जो है वो वेदर फोरकास्ट करने के लिए कितने वेदर कैसे रहेगा, गर्मी सर्दी क्या होगी, बारिश होगी, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो पॉसिबल है। सैटेलाइट हमें बताती हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। उसके बाद 9 है हाउ मैनी टाइम्स इन ए डे GPS सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ। एक दिन में जो GPS की सैटेलाइट है वो कितनी बार जो है वो हरकत करती है। तो GPS सैटेलाइट 2 बार जो है वो एक दिन के अंदर हरकत करती है ज़मीन के इर्द गिर्द। आगे जो है वो 10 की तरफ चलते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। ये सेल्स के ऊपर सेलुलर क्योंकि सेल से मिलकर बने होते थे इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो B वाला करेक्ट है। सेल्स वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके बाद जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। A dash is a device which appears accept data or information transmitted to the sender। तो रिसीवर ये एक ऐसी डिवाइस है कि जो डेटा को एक्सेप्ट करती है जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है। तो इसके बाद नंबर 2 है द सर्वर होल्ड्स ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय नेटवर्क। तो सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर होता है जो तमाम रिसोर्सेज को होल्ड करता है जो नेटवर्क के अंदर होते हैं। नंबर 3 इफ़ सर्वर इज़ डाउन ऑल क्लाइंट्स आर अफेक्टेड। अगर सर्वर ही जो है वो बंद हो जाए तो सारे क्लाइंट जो है वो उन पर असर पड़ेगा। द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कन्फाइंड इन बिल्डिंग इज़ कॉल्ड लैन। तो एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको लैन कहते हैं। तो आगे GPS इज़ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। GPS जो होता है वो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है। आगे जो है मैन इज़ ए नेटवर्क डेट कवर सिटी। एक सिटी को कवर करने के लिए मैन इस्तेमाल होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। आगे जो NIC इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। उसके बाद जो NIC कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होती है जो एक कंप्यूटर के साथ नेटवर्क को कनेक्ट करती है, जो एक कंप्यूटर के साथ इंटरनेट लगाने में मदद देती है। उसके बाद जो 8 नंबर है ट्विस्टेड पेयर केबल्स और फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती हैं वो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम मतलब वो नज़र आती हैं, वायरलेस नहीं होती। फिजिकल 2 टाइप्स होती हैं, फिजिकल होती है और एक नॉन फिजिकल या वायरलेस होती है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल ये नज़र आती है तो ये फिजिकल है। एक कोएक्सियल केबल इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर। तो कोएक्सियल केबल कॉपर से मिलकर बनी हुई होती है। आगे 10 नंबर पर चलते हैं। ब्लूटूथ इज स्टैंडर्ड फॉर शॉर्ट रेंज वायरलेस इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट रेंज अगर डिवाइसेस कनेक्ट करना हो तो ब्लूटूथ इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने जो MCQs भी कर लिए, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ली।
उसके बाद जो है अब आगे हमारे पास जो है वो कॉलम्स दिए हुए हैं, तो मैच कॉलम्स को छोड़ देना है आपने। उसके बाद जो है वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, तो ये डिफ्रेंशिएट की तरफ चलते हैं। तो डिफ्रेंशिएट में जो है वो सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट दिए हुए है क्लाइंट एंड सर्वर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आपने जब अपनी कॉपी को नोट करना है तो इस तरह नोट करना है कि दरमियान में एक लाइन लगा देनी है और इस साइड पर सर्वर और इस साइड पर क्लाइंट लिख देना है। अगर इस तरह आपकी कॉपी तंग नहीं लिख सकते तो फिर आप जो है वो अलग-अलग सर्वर ऊपर लिख दें और फिर क्लाइंट जो है वो उसके नीचे लिख दें। तो सर्वर के बारे में लिखा है कि सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि रिसोर्सेज ऑफ़र करता है। इसका ये वाला पॉइंट लिख दें, इसका ये वाला लिख दें, इसका ये और इसका ये और ये। तो आपने जो है वो इसमें पहले 3-3 पॉइंट लिख दें, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इस साइड पर ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चौथे वाला पॉइंट बेशक आप छोड़ दें। अगर 3 पॉइंट आप सही तरह लिख लेंगे तो फिर आपको पूरे नंबर इस तरह मिल जाएंगे। उसके बाद जो है वो लैंड एंड मैन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें जो है डिफरेंशिएट के अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो आप जो है वो इसमें से कोई से भी 4 डिफरेंसेस आप उसमें से लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको आसान लगे तो वो लैन और मैन में से लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो वो नेक्स्ट डिफरेंशिएट पे चलते हैं, जीपीएस एंड ब्लूटूथ। तो जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है और ब्लूटूथ आपको पता है कि वायरलेस स्टैंडर्ड है जो डेटा को ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल होता है। आपने जो है वो सारी चीज़ें जो है वो तफसील के साथ मैंने आपको पहले ही समझा दी हैं, तो इसलिए अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा आपको, क्योंकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप जो है वो दोबारा लेक्चर पीछे से जाके सुन सकते हैं। तो इसमें मुझे 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, 1 2 3 यहाँ से और 1 2 3 यहाँ से। तो ये 2 पॉइंट, कोई से भी 2 पॉइंट यहाँ से आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर एक ऐसी चीज़ होती है जो चीज़ सेंड करती है, और रिसीवर जो रिसीव करने के लिए डेटा को या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर इसके 2 2 पॉइंट लिखे हैं, तो आपने भी 2 2 पॉइंट इस तरह लिखने हैं। उसके बाद जो वो 5 है, मैन एंड वैन के दरमियान में जो क्या डिफरेंस है, तो इसमें भी जो है वो सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं, इधर भी। तो आपने ये सारे पॉइंट, इसमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, आपने दोनों पॉइंट जो है वो आपने इसमें जो है वो याद करने हैं, ठीक है, याद करने हैं और लिखने भी है। उसके बाद डिफ़ाइन द फॉलोइंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सबसे पहले जो दिए हुए हैं, ये देखेंगे डिफ़ाइन द फॉलोइंग में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये कि डिफ़ाइन है, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आप जो है वो इसको करेंगे, ठीक है। मैंने आपको इस निशान भी लगा कर दे दिए हैं पेंसिल के साथ, तो आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो कम्युनिकेशन डिवाइस में जो है वो आप जो है वो, तो इसका जो है आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, सिर्फ इसकी पहली लाइन ही आप जो है वो करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें ये और ये भी शामिल कर लें, ठीक है। दरमियान वाली जो चीज़ है ये यहाँ से नहीं लिखनी, यहाँ पर मैं एक क्रॉस का निशान भी इधर लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले ये वाली चीज़ आपने नहीं लिखनी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है और फिर यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो तीसरा डिफ़ाइन फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा होता है, तो ये पूरा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद कोएक्सियल केबल के बारे में जो है वो, तो इसमें आपने जो है वो कोएक्सियल केबल यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसका लिखना है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी आपने लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने पूरी लिखनी है। उसके बाद जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम जो है वो कल के लेक्चर में हम हल करेंगे कि आपने इसमें जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो करना है। तो अभी ये काम आपने अगर लिखना है तो आप यहाँ से रोक कर यहाँ पर वीडियो को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जो भी आपने काम लिखना हो तो आप यहाँ से अपने वीडियो को रोक कर यहाँ से स्टॉप करके यहाँ से ये वाला काम नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का काम समझ आ गया। आज जो हमने एक्सरसाइज स्टडी की आपको समझ आ गई, क्योंकि पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स, फिर डिफरेंशिएट और फिर डिफाइन स्टडी की, आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप जो है वो
वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपसे कहूँगा मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नए लेक्चर की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।